नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त गायत्री और स्टडी विद गायत्री में आपका स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड सोशोलॉजी का सेकंड यूनिट कर रहे थे, जिसमें हमने ना समाज का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि समाज कितने प्रकार का होता है। समाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं समाज के प्रकार। समाजों के प्रकार, समाज को है ना अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जैसे जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जनजाति समाज। जनजाति को आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति नामों से संबोधित किया जाता है। यानी कि वो जातियां जो जंगलों में निवास करती है, यानी वे जातियां जो जंगलों में निवास करती है, जो आदिवासी जाति है, उनको है ना जनजाति समाज में शामिल किया गया है। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदिवासियों का मसीहा है वो किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ठक्कर बापा को। इन्होंने ही आदिवासी नाम दिया था, यानी ठक्कर बापा ने ही आदिवासी नाम दिया था। डॉक्टर जे.एस. घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछड़े हिंदू है वो किन्हें कहा गया है डी.एस. घुरिये के अनुसार? तो किसको? जनजाति समाज को कहा गया है। संविधान की अनुसूची में जिन जनजातियों को सम्मिलित किया गया है उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यानी कि भारतीय संविधान में अनुसूची में जिन भी जनजातियों को शामिल किया गया है उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। वेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा है। किसने कहा है? वेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा है। जनजाति समाज के लक्षण, यानी कि कौन सा समाज है वो जनजाति समाज है। या कई परिवारों का समूह, उनका विशिष्ट नाम होता है, एक निश्चित भूभाग होता है, सामान्य भाषा होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है, उनका धर्म होता है। जैसे हम राजस्थान के ले लेते हैं, इधर ये जो मीणा हो गए, और जो राजस्थान के उदयपुर में कुछ जनजातियां निवास करती है, भील हो गए। तो ये क्या है? इनके अपना है ना एक निश्चित समूह है, एक उनका निश्चित भूभाग है, उनकी एक अलग ही भाषा है, उनके अलग धर्म है, उनका एक विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट धर्म है। तो उन्हें जनजाति समाज कहा जाता है। भारतीय संविधान में शेड्यूल ट्राइब कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 705 है। यानी अनुसूचित जाति कितनी है? जनजाति 705 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। कहाँ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति? मध्य प्रदेश में। अब दूसरा समाज का प्रकार कौन सा है? कृषक समाज। इसके जो जनक है या उस कृषक जो समाज है ना, फार्मर सोसाइटी, उसके जो प्रतिपादक, यानी इस जो ये अवधारणा दी है ना, वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। भारत व चीन में कृषक समाज पाए जाते हैं। आंद्रे बिताई ने कृषक शब्द के 3 अर्थों पर प्रकाश डाला है। आंद्रे बिताई ने कृषक शब्द के 3 अर्थों पर प्रकाश डाला है। कौन सा? कृषक जो भूमि से जुड़ा होता है, वो किसान जो भूमि से जुड़ा होता है, उनकी स्थिति है वो निम्न होती है, और किसानों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना गया है। यानी मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना गया है। ये किसके अनुसार है? आंद्रे बिताई के अनुसार। रेडफील्ड के अनुसार इसकी डेफिनेशन दिया रेडफील्ड ने कृषक समाज की। रेडफील्ड के अनुसार वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है। यानी रेडफील्ड ने यह डेफिनेशन दी है कि वो किसान जो जिनकी अपनी जमीन है, वो पुराने परंपरागत तरीकों से खेती कर रहा है, जो कुलीन वर्ग यानी जो धनाढ़ वर्ग है ना, उसकी तरफ देखते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब तीसरे प्रकार का समाज है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। सर्वप्रथम सेंट साइमन द्वारा प्रयोग किया गया
ये वर्ड सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सेंट साइमन ने। इन समाजों में जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि काफी बड़ी होती है। ऐसे समाज को जटिल समाज कहा गया है। औद्योगिक समाज है ना, ये अपने आप में एक ब्रॉड एरिया लिए होता है, यानी इसमें जनसंख्या और क्षेत्र अधिक होता है और इनमें संपर्क है ना वो बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि बहुत यानी नीचे से लेकर ऊपर तक उनका जो है वो विस्तार होता है। तो इसका औद्योगिक समाज की जो उदाहरण है वो किसने दी थी? सेंट साइमन ने। उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज कौन सा समाज है? ऐसा समाज होगा जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व बढ़ जाएगा। आज जो समाज चल रहा है ना वो उत्तर औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पर अब मनुष्य की बजाय कंप्यूटरों का महत्व है वो बढ़ रहा है। एलन टोरेन ने इसे तकनीकी समाज कहा है। यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं भी तकनीकी समाज है वो किसने कहा है? एलन टोरेन ने कहा है। औद्योगिक समाज की अवधारणा है वो किसने दी है? कृषक समाज की अवधारणा है वो किसने दी है? आंद्रे गोरज ने उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज की संज्ञा दी है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तकनीकी समाज किसने कहा है? एलन टोरेन ने कहा है। तो उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज किसने कहा है? किसने कहा है विभाजित समाज? आंद्रे गोर्ज ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त व त्रिसंयुक्त के रूप में किया है। यानी ये बहुत बार आ गया कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सोसाइटी का वर्गीकरण कीजिए, तो कौन सा है? साधारण समाज, संयुक्त समाज, द्विसंयुक्त समाज और त्रिसंयुक्त समाज। फिर और कौन कौन सी समाज के प्रकार है? परंपरागत समाज, यानी जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनकी रीति रिवाज है ना वो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रही। मुक्त समाज, वो समाज जो समय के साथ है ना बदल रहा है, अपने अंदर नई नई जो है ना परिवर्तन करते जा रहा है, वो होता है मुक्त समाज। यानी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो नवीन चीजें ग्रहण करता जा रहा है और पुरानी चीजें छोड़ता जा रहा है। आदिम समाज। अब ये आगे कि आदिम समाज की अवधारणा किसने दी थी? इवांस प्रीचार्ड ने। किसने? इवांस प्रीचार्ड ने। सभ्य समाज। सभ्य समाज की अवधारणा भी इवांस प्रीचार्ड ने दी थी। समाजवादी समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। समाजवादी समाज कार्ल मार्क्स ने इसको विभाजित किया। कौन सा? आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज। बहुत बार ये वर्गीकरण आता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज को एडजस्ट कीजिए, यानी उसको एक सीक्वेंस मिल गई। तो सबसे पहले आएगा आदिम समाज, उसके बाद आएगा एशियाई समाज, फिर आएगा प्राचीन समाज, फिर आएगा सामंतवादी समाज, उसके बाद आएगा पूंजीवादी समाज और अंत में आएगा समाजवादी समाज। ये इनका क्रम यही रहेगा: आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा है ना ये समाज वाला जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट होता है, और कल से हम है ना एक अगले जो लेक्चर आएगा उसमें एक नया टॉपिक करेंगे। तो ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप यकीन मानिए ऑथेंटिक बुक से करवाया जा रहा है और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़।